हेलो, सबों को, छोटे बड़े सबों को जोहार। और हम आदिवासी हैं। हम ना मूर्ति पूजा करते हैं, ना हमारी मंदिर है, ना मस्जिद है। हम सिर्फ प्रकृति पूजक हैं। हम अपनी प्रकृति पे विश्वास करते हैं और हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे आदिवासी में दो ही चीज़ें, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और हम प्रकृति पूजक हैं, जिससे हम जीते खाते हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम ये आदिकाल से यही करते आ रहे हैं कि हम प्रकृति के बिना सांस तक नहीं ले सकते हैं, 4 कदम चल नहीं सकते हैं। जहाँ जो भी खाते पीते हैं सब प्रकृति से ही होता है। और जो हम लोग सुखदायी जीवन यापन के लिए जो हम लोग सांस लेते हैं वो प्रकृति से ही आता है। तो इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता है। और हमारी धर्म बहुत अच्छा है, जो प्रकृति के ही पूजक है और प्रकृति की सेवा करते हैं। लेकिन आज हमें अपने प्रकृति पूजक भाई बहनों से भी थोड़ा सा नाराज़गी है। लेकिन ये हमारा धर्म बहुत अच्छा है, इसको हम कतई बुरा नहीं कर सकते और कभी भी नहीं कह सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने धर्म को बुरा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जीवन यापन संभव ही नहीं है। लेकिन जैसे कि आज हमें हमारे मतलब कि कुछ त्रुटियां हैं, जिसको लेके हम अपने आदिवासी भाई बहनों से नाराज़ है कि हम बेटियों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भाई नहीं हैं। और हमें समाज के लोग, हम वीडियो भी बनाया तो बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट किया कि नहीं ये हो सकता है और ये होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि एकदम नहीं, तुम संविधान उठा के देख लो, संविधान पढ़ लो, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बेटियों का अधिकार है, आदिवासियों में नहीं है। तो संविधान में ये भी लिखा है अनुच्छेद 14 में कि समानता का भी अधिकार है। संविधान में ये भी लिखा है 300 का ए में कि संपत्ति का भी अधिकार है। सिर्फ संविधान में 5वीं अनुसूची बस नहीं है, अब 5वीं अनुसूची में भी बेटियों का अधिकार है। हमने देखा है जिनके माता पिता, जिनकी सिर्फ बेटियां थी और जिन बेटा नहीं थे जिन माता पिता के, तो उन्होंने अपने बेटियों के नाम खतियान में चढ़वाया है। तो अगर ये अधिकार नहीं होता तो किस मतलब के अधिकार के तहत ये होता, चढ़वाए हैं। लेकिन हमें ये कहा गया कि जिनके माता पिता नहीं है उनका ये राइट नहीं बनता है। उनके ख़ानदान वाले अगर कर देते हैं मतलब सहसम्मति से तो ही होगा। तो हम अपने मतलब समाज के और ख़ानदान के लोगों से ही अपील करते हैं कि बेटियों को भी उनके अधिकार दिया जाए। अगर उनके भाई होते तो वो नहीं मांगती और अपने माता पिता की सेवा करती है, तो वो चाहेगी ही कि अपने घर में, अब घर जमाई जब लाके उनको रखा जाता है माता पिता की सेवा के लिए, तो उनको उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब काम निकला और उसको भी निकाल दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आप लोग घर जमाई ना लाए, या फिर कंवारी बेटी है तो उसको भी देखभाल करें। आप लोग, आजकल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शिक्षित बनाए उसको। जहाँ तक एजुकेशन वो लेना चाहती है, पढ़ना चाहती है पढ़ाए, और अगर नहीं पढ़ना चाहती है, जैसे भी उसकी इच्छा है, शादी ब्याह करना चाहती है कर दिया जाए। माता पिता नहीं रहेंगे तो उतना प्यार तो नहीं मिलेगा, और समाज मतलब ख़ानदान के लोग भी उनको प्यार नहीं करेंगे, तो वो बेचारी जाएगी कहाँ प्यार ढूंढने के लिए। और जैसे कि वो चाहेगी ना कि हमको भी कोई अपने माता पिता के जैसे प्रेम से रखे, अच्छे से पूछे, तो वही चीज़ ख़ानदान में नहीं मिल पाता है। और लड़कियों को उसी समय में गलत डायरेक्शन मिल जाता है। दूसरे लोग, दूसरे जैसे कि बोलते हैं गैर आदिवासी लोग, उनको अच्छे से बात व्यवहार करने लगते हैं, अच्छा अच्छा सपना ख्वाब दिखाते हैं। तो उनको लगता है कि अरे इनसे अच्छा, हमारे समाज और हमारे ख़ानदान के लोगों से अच्छा तो ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे ख़ानदान में सोच समझ की कमी है। हम आदिवासी बेटियों को कम आंकते हैं। उनको भी वो अधिकार दिया जाए जिससे वो बराबर अच्छे से रह सके, और उसको भी उतना ही उनके माता पिता का प्यार मिले, जिससे कि वो मतलब कि कभी प्यार का कमी महसूस ना करे और दूसरे लोगों के पास प्यार और प्रेम ढूंढने ना जाए। तो ये मेरा कहना है। जैसा कि जो भी लोग कहते हैं कि गैर आदिवासी से चली जाएगी, गैर आदिवासी से चली जाएगी, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ ये सब कि लड़कियाँ तभी जाती है गैर आदिवासी के पास जब वो लोग उनको बरगलाते फुसलाते हैं, और वो जो चीज़ उनको घर में नहीं मिलता वो बाहर ढूंढती है।
तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाए। और बोला जाता है कि आदिवासी बेटियों को उनके माता पिता की संपत्ति पर अधिकार इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो मतलब आदिवासी समाज पितृसत्तात्मक है। सारे पूजा पाठ लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती है। और ये ब्लड पे चलता है, मतलब खून का रिलेशन से ही हो सकता है संभव, नहीं तो आज हमारे समाज के बहुत सारे आदिवासी भाई बहन धर्म परिवर्तन किए हैं। जितने भी झारखंड में जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं सारे लोग उरांव थे या फिर संथाल थे, वो थे, आदिवासी लोग ही किए हैं। तो क्या वो लोग बलि दे रहे होंगे? नहीं ना। लेकिन देखिए आज जनजाति समाज में सब मतलब कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और विकास की ओर वही लोग अग्रसर हैं, शिक्षित हो रहे हैं, नौकरी पेशा पे कार्य कर रहे हैं, मतलब कि हर जगह वो लोग मतलब कि छाए हुए हैं। और हम आदिवासी में जो धर्म परिवर्तन नहीं किए, हम जो अस्थाई आदि धर्म को मानते आए हैं, कहाँ कितना डेवलप किए हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे तो आज भी स्कूल नहीं जाते होंगे, आज भी स्कूल का ये रुख नहीं किए होंगे, कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखे होंगे। तो ऐसा है हमारा समाज, जिसको मतलब कि पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो वो अपना हक अधिकार के बारे में कैसे बात करे। ऐसी बहुत सारी बेटियां होंगी जो मेरे जैसी होंगी। ऐसे बात नहीं है कि मैं सिर्फ अकेली हूँ और अकेले मैं ये मतलब कि आवाज़ उठा रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी बहनें होंगी, बहुत सारे दीदियाँ होंगी जो मतलब कि ऐसे समाज में होगी। और हमें बोला जाता है कि समाज में होगी जो इस तरीके का मतलब भेदभाव देख रही होगी और सहन भी कर रही होगी, महसूस भी कर रही होगी, रोती भी होंगी मेरे जैसे। तो हमें कहा जाता है कि आप कहीं भी संविधान उठा के देख लो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि बेटियों का अधिकार है जनजाति में। तो कैसे नहीं है हमने देखा है अपने गाँव में जिनके माता पिता थे और जिनके बेटा नहीं थी, बेटियां बस थी, तो उन्हें वो संपत्ति मतलब कि खतियान में उनका नाम चढ़ा दिया गया, मतलब संपत्ति का अधिकार उनको दिया गया ना उनके माता पिता के थ्रू। लेकिन हमें तो कहा गया कि आपके माता पिता नहीं हैं इसलिए आपका नाम नहीं चढ़ सकता है। परिवार खानदान के सहसम्मति से ही ये सब हो सकता है, ये तब संभव है, ऐसे कहा गया। तो आप लोग हमें संविधान पढ़ाते हैं तो संविधान आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तभी तो संविधान पढ़ाते हैं ना। संविधान में ये नहीं लिखा गया है अनुच्छेद 14 में कि समानता का भी अधिकार है? तो ये किसके लिए समानता? सिर्फ लड़कों के लिए है क्या? लड़कियों के लिए नहीं है। और जहाँ तक कहा जाता है कि ये संपत्ति का भी अधिकार है अनुच्छेद 300 का, तो फिर ये किसके लिए है? ये संपत्ति सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियां खुद कमाएं, खुद संपत्ति बनाए, सिर्फ वो उनकी संपत्ति होगी। बाकी अपने माता पिता के संपत्ति में उन्हें क्या माता पिता पैदा नहीं किए हैं क्या? माता पिता ही ना पैदा किए हैं। आपको जहाँ से पैदा किए उनको भी वहीं से पैदा किए हैं। जब भगवान ने बेटे बेटियों पे फर्क नहीं किया तो फिर हम जनजाति कौन होते हैं लड़के लड़कियों पे फर्क करने वाले? कि तुम बेटी है इसलिए तुमको नहीं मिलेगा, वो बेटा है इसलिए उसको मिलेगा। ऐसे हमारी मानसिकता है, सिर्फ हमारे लोगों की, अब बाकी लोगों की नहीं है। तो हम अपने ये से गुजारिश करते हैं कि धर्म परिवर्तन इतने सारे लोग किए हैं, इतने सारे डेवलप हुआ है, इतने सारे विकास कर रहे हैं वो लोग तो बलि नहीं देते हैं, वो लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। वो अपने जैसे धर्म परिवर्तन किए हैं, जो मानते हैं वही मानते आ रहे। लेकिन अगर वो क्या अपने माता पिता की भूमि छोड़ दी, कन्वर्टेड हुए हैं, फिर भी वो तो खा रहे हैं ना वो उस ज़मीन को। भले पूजा पाठ नहीं कर रहे फिर भी तो विकास दिख रहा है उनके ऊपर तो कोई रोग दुख नहीं आ रहा है, उनको तो कोई दुख तकलीफ़ नहीं हो रहा है। तो फिर हमें किस तरीके से दुख तकलीफ़ होगा? ये सोचने समझने वाले। आप लोग को बेटियों का अधिकार नहीं देना, इसलिए तरह तरह के आप लोग हम लोग को भ्रम में डालते हैं कि ये हो सकता है, वो सब हो सकता है। तुम लोग इस बात को क्यों नहीं समझती? समझ लो, अगर तुम लोग को ज़मीन दे दिया जाए तो तुम लोग गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरित कर दोगी। तो जिनके माता पिता है वो अपनी बेटिया को अपने संपत्ति दिए हैं तो को हस्तांतरित कर दी है क्या? नहीं। अगर वैसा था तो बेटे अपने माता पिता कैसे उनको कर दे रहे हैं? नहीं, तब तो फिर किसी को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। जिनके माता पिता थे वो भी नहीं कर सकते थे ना। लेकिन उनको ये अधिकार है कि जिनके माता पिता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिनके माता पिता अचानक से भगवान के पास चले जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। तो फिर वो एक खानदान हड़प लेंगे, कोई रूढ़ी प्रथा के नाम पे, कोई ये के नाम पे, कोई वो के नाम पे, लेकिन बेटियों को नहीं देना है।